everyone, this is Karishma Bhaskar from One Tutors। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर्स। तो बच्चों देखिए, हम लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। Write the additive inverse of each of the following। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसका आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2/8। तो देखिए बच्चों, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिख लीजिए आंसर। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। सिर्फ क्या करना है, 2/8 के सामने माइनस लगा देना, ठीक है। अगर x है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x। क्या हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स, -x, ठीक है। जो भी साइन है जस्ट उसका अपोजिट लगा देना। ओके बच्चों, गॉट इट। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, -2/8। सेकंड देखिए, सेकंड है -5/9, ठीक है। तो राइट डाउन द आंसर। The additive inverse of -5/9 is क्या होगा, +5/9। जो भी साइन है उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, गॉट इट। तो इसको डायरेक्ट ऐसे मत लिखिएगा आप लोग कैसे लिखेंगे इसको, कि यहाँ -5/9 है और इसके सामने क्या लगेगा, माइनस, ठीक है, माइनस साइन लगेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो आएगा आंसर +5/9, गॉट इट। चलिए अब थर्ड करते हैं। थर्ड है -6/-5। ओके, नाउ यू हैव टू डू एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स of -6/-5 क्या होगा इसका, बताइए बच्चे, क्या होगा, इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम क्या करेंगे, 6/5 क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, जस्ट अ मिनट। ये अगर जैसे यहाँ पे माइनस माइनस लिखा है, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो है 6/5, ठीक है। तो अब 6/5 ही आपका क्वेश्चन है, इसका एडिटिव इनवर्स हमें निकालना है, तो क्या होगा, -6/5, जस्ट उसका अपोजिट होता है, तो ये हो गया -6/5, ठीक है। दिस इज द आंसर। सी द फोर्थ वन, it's 2/-9, ठीक है। तो राइट डाउन, लिखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/-9 इज क्या होगा, बताइए बच्चों, क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स, बाहर में माइनस अंदर में -2/9। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आंसर आएगा 2/9। आगे देखिए फिफ्थ वन,
19 बाई -6। ठीक है, इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 19 -6 इज इक्वल्स टू, बाहर माइनस लगाना है। ठीक है, दिस लाइक माइनस और ये माइनस 19/6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये जाएगा प्लस 19/6। ओके, दिस इज द आंसर। हाईलाइट कर लेंगे इसको भी, दिस एज वेल, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नाउ सॉरी, इट्स द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, वेरीफाई दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत सिंपल है। ओके, कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या है, 11/15। हमें प्रूफ करना है कि x और माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या है, सेम होता है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा, वही प्रूफ करना है। चलिए देखिए कैसे होगा। आप ऐसे इक्वल्स टू लिख दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए x की जगह पे क्या होगा, x यहाँ पे लिखिए माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, x की जगह पे क्या दिया वैल्यू, 11/15, तो यहाँ पे लिख लीजिए 11/15 एंड राइट डाउन हियर माइनस 11/15 और यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 11/15, सॉरी 11/15 इज इक्वल टू 11/15। क्या हुआ, अपना आंसर करेक्ट है, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड। आगे देखिए बच्चों, सेकेंड वन इज x इक्वल्स टू -13/17। ओके, क्वेश्चन क्या था आपका, प्रूफ क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, माइनस एक्स और बाहर x, सॉरी माइनस ऑफ माइनस एक्स का क्या है, माइनस अगर करेंगे तो आना चाहिए x के बराबर। कैसा आएगा देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए x की जगह पे -13/17 की यही हमारा x का वैल्यू है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस और माइनस, और x की जगह पे क्या आएगा -13/17। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस और माइनस क्या होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। क्या आएगा, -13/17 इज इक्वल टू -13/17। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, गॉट इट। चलिए, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। find the multiplication inverse of the following, ठीक है, अब देखिए कैसे होगा बच्चों। फर्स्ट दिया हुआ -13, फाइंड द मल्टीप्लीकेशन इनवर्स करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा ये, -13 का मल्टीप्लीकेशन इनवर्स हमें सॉल्व करके निकालना है, तो उसको लिखिएगा, लिखिए आंसर, द मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ -13 इज, क्या होगा उसका,
-13 लिखेंगे और उसका इनवर्स कर देंगे, मतलब -1 कर देंगे। इनवर्स का मतलब क्या होता है? -1 करना। तो जब इनवर्स करते हैं तो क्या होता है, ये जो नंबर होता है वो एज इट इज लिखा जाता है बट डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में, मतलब 1/-13। ये नंबर सेम लिखेंगे बट डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1। ओके, सो दिस इज द आंसर। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका -13/19, ठीक है, ठीक है, द multiplicative inverse of -13/19 is कितना होगा? कैसे होगा बच्चों सॉल्व? ये होगा आपका -13 एज इट इज रहेगा और 19, ठीक है, ये अंदर लिखेंगे और ऊपर सिर्फ पावर में लगाना है -1, ठीक है, x के ऊपर लगाना है -1, मतलब ये x कंसीडर कर लिए तो इसके ऊपर लगाना है पावर -1, ठीक है। तो -1 का पावर का मतलब क्या होता है, उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो जब इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस नंबर को जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे, मतलब 19 ऊपर में और 13 नीचे में, और साइन माइनस ही रहेगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा -19/13, ठीक है, क्या होगा -19/13 इज द आंसर। हाईलाइट कर लेंगे इसको, आंसर। इनवर्स मतलब क्या, जैसे इसका इनवर्स क्या होगा 2/1, ठीक है, 5/2 का इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो 2/5, मतलब जिसका भी इनवर्स करने बोल रहे हैं मतलब उसका उल्टा कर दो, ठीक है, उसका उल्टा करना है। चलिए अब क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देखिए 3 में क्या है, 1/5 लिखिए, द multiplicative inverse of 1/5 इज क्या होगा, जस्ट 1/5 लिखेंगे और उसका पावर डालेंगे -1, और जब भी ऐसा लिखते हैं उसको क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो रिवर्स करेंगे तो कितना होगा, ऑलरेडी 1 ऊपर है 5 नीचे है, तो अब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है, 5 ऊपर और 1 नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 5/1, मतलब आंसर क्या हो गया 5, ठीक है, आंसर इज अ 5। सी द फोर्थ वन, -5/8 इंटू -3/7। अब इसको क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 8 56, 5 3 15, माइनस 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 प्लस, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका क्या करना है, इसका निकालना है देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, देखिए 15/56 लिख देंगे, इसके पावर में -1, और जब पावर -1 होता है तो क्या होता है, जस्ट 15 और 56 लिखा है ना, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, तो देखिए 56/15 क्या होगा, 56/15, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए सब जगह आंसर। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। अब इसका एक और क्वेश्चन बचा है, ठीक है, देख लो, दैट इज -1 इंटू -2/5, एक नहीं दो और बचा है, ठीक है, इसको देखिए कैसे करना है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये दोनों, ये समझ लीजिए नीचे 1 है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2,
माइनस माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस प्लस, 5 वन जा 5। अब इसका हमको निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो लिखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैसे लिखेंगे बताइए, 2/5 -1। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, जस्ट रिवर्स, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो होगा 5/2, क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है बच्चों, गॉट इट। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट वन, -1, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट। लिखिए एडिटिव, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज क्या होगा, -1 का पावर -1, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा ये, इसको जस्ट अपोजिट कर देना, क्या करना है, इनवर्स मतलब उल्टा करना है। कैसे रहेगा, अब आप सोच रहे हैं कि हम उल्टा कैसे करें, देखो -1 के नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, और उसको आप अपोजिट करोगे तो क्या होगा, इनवर्स करोगे तो 1 ऊपर -1 नीचे, है ना, यही होगा ना। तो अब इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब तो 1 ही होता है, और माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो मतलब तो एक ही, मतलब इसका आंसर आएगा -1, ठीक है बच्चों, गॉट इट, समझ में आया आप लोगों को। चलिए ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर multiplication use in each of the following। ठीक है, फर्स्ट वन, -4/5 into 1 is equals to 1 into -4/5। आंसर क्या है, -4/5। अब इसको बताना है कि जो हमने जो सॉल्व किया है ये और ये कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो लिखिए जो प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रहा है बच्चों, आंसर इज existence of multiplicative identity, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें देखिए 1 से मल्टीप्लाई किए मतलब a इंटू बी किए, या फिर यहाँ पे 1 से जो भी मल्टीप्लाई होगा आंसर वही आएगा। क्या बोलना चाह रहा है, 1 से जो भी मल्टीप्लाई होगा आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है इसको, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको अगर हम लोग a समझते हैं, इसको हम b समझते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, b इंटू a, मतलब आप a को b से मल्टीप्लाई करो, a इंटू b करो या b इंटू a करो, आंसर तो आएगा सेम, इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे इसको देखो पहले लिख दिया और यहाँ पे इसको बाद में लिख दिया, इसको यहाँ पहले लिख दिया, इसको यहाँ पे बाद में लिख दिया, इसको यहाँ बाद में लिखा, इसको यहाँ पहले लिखा, तो आप पहले लिखो या बाद में लिखो, जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो आंसर सेम आएगा, ठीक है बच्चों, गॉट इट। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 इंटू 4 करो
ये 4 इंटू 2 करो, आंसर तो आएगा 8 ही। ठीक है, दोनों का आंसर आएगा सेम, यही चीज बोलना चाह रहा है। ठीक है, वहां पे इसको क्या बोलते हैं, देखिए आंसर लिखे, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन। थर्ड वन इज -19 अपॉन 29 इंटू 29 अपॉन -19 इक्वल्स टू 1। अब देखिए बच्चों, इसमें भी क्या कर रहे हैं, इसमें इसको और इसको अपोजिट करके क्या किया, इसका इनवर्स कर दिया। ठीक है, इस नंबर का इनवर्स क्या होता है, यही होता है x का, लाइक 2/x लिखा है, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा इसका इनवर्स होगा x/2। तो जस्ट क्या किया, कोई भी नंबर को अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। कोई भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, जस्ट चेक देख लीजिए यहाँ पे। तो इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस। आंसर लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आइडेंटिटी था। ठीक है, और इसको बोलेंगे इनवर्स। इनवर्स हुआ था यहाँ पे, -19 ऊपर था, यहाँ -19 नीचे था। ठीक है, इनवर्स। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, मल्टीप्लाइंग 6/13 by the reciprocal of -7/16। देखिए कैसे सॉल्व हुआ ये, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। 7/16 का रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, लिखो ऐसे, द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होता है। देखिए, इसको लिखिए एज इट इज 6/13, और इसको देखिए कैसे लिखेंगे आप, -7/16 है, उसका जस्ट इनवर्स मतलब ऊपर लगा देंगे -1। अब आपको पता है कि 6/13 इंटू, आपको पता है बच्चों, जब -1 लगा है पावर में तो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो कैसे हो जाएगा, 16 ऊपर 7 नीचे और माइनस। व्हाट इट, अब सॉल्व करके देखिए, 6 और 7, ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, ये 6 और 7 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 13 और 16 कटेगा क्या, नहीं। 6 और 13 कटेगा, नहीं। 16 और 7 कटेगा, नहीं। मतलब हम लोग को कोई भी चीज कई साइड से कैंसिल नहीं हो रहा, तो मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 16 इंटू 6 कितना होगा, 6 6 36, 6 यहाँ 3 यहाँ, 6 6 7 8 9 96, ऊपर आ गया 96, और इसका साइन है प्लस में, इसका साइन है माइनस, तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब 13 इंटू 7, 7 3 21, 1 यहाँ 2 यहाँ, 7 7 8 9 91, नीचे आया 91। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया बच्चों, ये क्या था, ये डिफिकल्ट नहीं है, आप 1 से 2 बार इसको देखेंगे, वीडियो को वापस रिपीट करके, तो बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, गॉट इट। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया था, यस 2 3 then 4 then 5 6 and
6, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।